जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो हमारी आज की चर्चा का विषय है सभी ग्रहों का लगन पर दृष्टि प्रभाव। कितना अच्छा या बुरा या कितना लाभदायक या नुकसानदायक प्रभाव होता है, इसी को समझने का प्रयास करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको भी ये वीडियो समझ में आ जाए जिन्होंने कभी ज्योतिष में कुछ भी नहीं सीखा है। तो हमको पहले समझना है कि हर एक ग्रह की कौन कितनी कितनी दृष्टियां और कहाँ कहाँ होती हैं। तो सूर्य, बुध, चंद्र और शुक्र, इन चार ग्रहों की केवल एक दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि, जो है सातवीं, यानी अपने भाव से सातवें भाव को। और बात अगर लगन की हम कर रहे हैं तो केवल सप्तम भाव में बैठकर ही वो लगन को देख सकते हैं, जैसा आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। उसके बाद बात आती है गुरु, राहु और केतु। इनकी तीनों की एक जैसी दृष्टियां, यानी पांचवी, सातवीं और नौवीं होती है। अपने भाव से पांचवें भाव को, अपने भाव से सातवें, अपने भाव से नौवें भाव को देखते हैं। आमतौर पर राहु और केतु की दृष्टि का सम्मिलित प्रभाव लिया जाता है, इसलिए अलग से केतु की दृष्टि को जनरली चर्चा में नहीं लेते। अब बात आती है इसके अलावा शनि की। तो शनि की तीन दृष्टियां, तीसरी, सातवीं और दसवीं। मंगल की तीन दृष्टियां, चौथी, सातवीं और आठवीं। इस तरीके से ये अपना इफेक्ट करती हैं। तो ये कैसे देखेंगी और उसका इफेक्ट कैसे होगा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने देखा किन भावों में होने पर ही वो दृष्टि डाल सकते हैं, जो मैंने डायग्राम बनाकर आपको बताया। ग्रहों की केवल ग्रहों की केवल यही दृष्टियां नहीं होती। ग्रह 25% दृष्टि से, 50% दृष्टि से, 75% दृष्टि से और 100% दृष्टि से भी देखते हैं। सभी ग्रह अपने से तीसरे और 10वें भाव को 25% दृष्टि से, अपने भाव से 5वें और 9वें भाव को 50% दृष्टि से और अपने भाव से चौथे और 8वें को 75% दृष्टि से देखते हैं। अब क्योंकि ये जो 25% वाली दृष्टि है, तीसरी और 10वीं देखने वाली, शनि की पूर्ण दृष्टियां हैं, इसलिए जब शनि की दृष्टियां लिखी गई हैं, आप देखिए टेबल में, तो यहां डॉट 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 लगा दिया, क्योंकि ये जो 25% दृष्टि है शनि की 100% दृष्टि होती है। इसी तरह अगर आप ध्यान देंगे तो मंगल की जो चौथी और 8वीं दृष्टि 75% दृष्टि है, वो 100% दृष्टि भी है, इसलिए 75 की जगह डॉट 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 लगा दिया। और गुरु, राहु, केतु किसी किस्त में, या गुरु और राहु के लिए 5वीं और 9वीं जो उसकी 50% दृष्टि है, वो 100% बराबर काम करती है। तो मैंने पूरी टेबल की कैसे, इसका मुख्य मुद्दा चार तरह की दृष्टियां, 100% वाली दृष्टि ही आमतौर पर कुंडली को पढ़ते समय लेने का प्रचलन है, नियम है। बाकी ये दृष्टियां भी होती हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि इनका प्रभाव कैसे देखना है। हर ग्रह का अपना एक बेसिक स्वभाव होता है, उसमें उसकी अच्छाई और बुराइयों वाला प्रभाव फिक्स होता है। हर ग्रह का अच्छा और बुरा एकदम फिक्स होता है। वो जो दे सकता है, अच्छा होगा तो देगा, जो भी उसका कारक होता है, जिसको भी वो कंट्रोल करता है। लेकिन अगर वो खराब होगा तो उन्हीं चीजों को वो कमजोर करेगा, उन्हीं को वो खराब करेगा। जैसे बृहस्पति अगर ज्ञान दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, पुत्रवान बनाते हैं, अच्छे होंगे तो, लेकिन उनकी दृष्टि खराब होगी तो इन्हीं चीजों की सामर्थ्य को वो घटा देंगे, संतान की स्थितियों को कमजोर करेंगे, ज्ञान को कमजोर करेंगे और हमारी विद्वता को कमजोर करेंगे। ये एक एग्जांपल था समझने के लिए। आगे डिटेल में मैं एग्जांपल दूंगा। जिस सूर्य की केवल एक दृष्टि होती है वो है सातवीं, और सातवीं दृष्टि से वो इस घर में यानी सप्तम भाव में बैठेगा, तभी केवल लगन को देख सकता है अपनी सातवीं दृष्टि से। और कोई तरीका यहां पर हो ही नहीं सकता जिससे कि वो लगन को देखे। तो अब तीन तरीके की दृष्टियां यहां पर संभव हो सकती, जिसमें से पहली हो गई, यहां सूर्य देख रहा है मित्र दृष्टि से, क्योंकि वो बुध के साथ मित्र है। यहां सूर्य स्वदृष्टि से देख रहा है और यहां सूर्य नीच दृष्टि से देख रहा है। तो ये कैसे संभव है कि इन तीनों दृष्टियों का फल एक सा मिले? तो इसमें आधा तो सूर्य का अपना स्वभाव है, अपना व्यक्तित्व है। जैसे कि वो क्रोध देगा, तो उसमें वो क्रोध देगा, प्रभावशाली बनाएगा, साहसी बनाएगा, यशस्वी बनाएगा, स्वभाव में थोड़ी गंभीरता, थोड़ा सा कठोर, थोड़ा प्रखर, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन, और थोड़ा अहंकार उसमें होगा।
तो इन तीनों केस में ये स्थितियां तो आएंगी, लेकिन अब यहां क्योंकि वो मित्र है, यहां वो स्वदृष्टि से देख रहा है, तो यहां ये गुण प्राप्त हुई। अब यहां क्या अवगुण होगा, क्योंकि सूर्य तो यहां नीच दृष्टि से देख रहा है, तो क्रोध आएगा, प्रभाव आएगा, पर वैवाहिक जीवन का डिस्टरबेंस आएगा, सामर्थ्य की कमी आएगी, उत्साह की कमी आएगी, वो जोश, वो काम करने की सामर्थ्य नहीं होगा, वो मान सम्मान प्राप्त होने का योग नहीं बनेगा। तो हमने क्या सीखा कि जब भी कोई ग्रह लग्न को देखेगा या किसी भी घर को देखेगा, तो वहां उसकी दृष्टि का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो किस दृष्टि से देख रहा है। तो चंद्र ग्रह की भी केवल एक ही दृष्टि होती है जो आप जानते हैं, और वो भी केवल सप्तम भाव में से बैठ के ही लगन को देख सकता है। अगर लगन पर दृष्टि डालनी है, सप्तम भाव में से होना चाहिए। अब अगर वो अच्छा होगा तो उसका ऑन दी होल स्वभाव कैसा देता है, प्रभावी बनाता है, भाग्यशाली बनाता है, अच्छा वैवाहिक जीवन देता है, पत्नी से अच्छा तालमेल देता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, आनंद में रहने वाला होता है, संपदा का मजा लेता है, एक तरह से जिंदगी को जीने वाला होता है, बहुत ही बढ़िया, अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला, घर गृहस्थी का आनंद लेने वाला, सुखी, प्रसन्न, आनंदित। लेकिन अब अगर चंद्र यहां डाल रहा है, ध्यान दीजिए, मित्र की, यहां शत्रु दृष्टि से देख रहा है, यहां सम दृष्टि से देख रहा है, यहां उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो ये स्थितियां बदल जाएंगी। चंद्र का अपना बेसिक नेचर जो पत्नी से तालमेल और ससुराल से तालमेल, अपनापन, व्यवहार, प्रभाव, नम्रता, वो तो रहेगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें डर, चिड़, जिद, मन की चिंताएं ये अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसकी स्थितियां वो लगन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। अगर बुरे भाव से, जैसे यहां उच्च से देख रहा है, लेकिन अगर यहां वृश्चिक राशि होती और चंद्र यहां वृषभ से देख रहा होता तो ये नीच दृष्टि से देखता, तो जो कुछ भी चंद्र के गुण हैं उनका बुरा प्रभाव उसको अब लगन को प्राप्त हो रहा है। इसे हम कहते हैं लगन पर नीच दृष्टि। तो जो नीच राशि होने का प्रभाव है वही यहां पर देखने में आएगा। बुध की भी केवल एक ही दृष्टि होती है, सातवीं, यानी वो केवल इस भाव से बैठ के ही लगन को देख सकता है। यहां बुध लगन को उच्च दृष्टि से देख रहा है, यहां बुध मित्र से देख रहा है, यहां भी मित्र से देख रहा है। तो अगर बुध अच्छा होगा तो क्या होगा, आदमी को आकर्षक बनाएगा, उसकी कद काठी, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होगी, आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छी सेहत, धनी, व्यापारी, अच्छा गणितज्ञ, उसका अकाउंट्स बड़ा सुंदर होता है, उसकी बातचीत, उसका अंदाज बड़ा अच्छा होता है, उसे बड़ा सम्मान प्राप्त होता है, अच्छा व्यापार करने का योग, बोलचाल, उसकी कला। अब अगर मान लीजिए यहां मीन राशि होती और बुध देख रहा होता तो स्थिति क्या होती, तो ये होता कि अब जो गुण उसने दिए वो अवगुण में बदलते, यानी वो बहुत ज्यादा बोलने वाला होता, बिना मतलब की बहस करने वाला होता, अकाउंट्स तो जरूर उसका अच्छा होता, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें बहस, जिद, अपनी सेहत को जानबूझकर खराब करना, गले की खराबियां, इस तरह खाल की कुछ तकलीफें, चर्म रोग, सारा बुध के हाथ में होता है, तो इस तरह की उसकी गड़बड़ियां आ जाएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है समझने का, जिसमें हमें ध्यान देना है। अच्छा, मंगल ग्रह की कितनी दृष्टियां हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। मंगल अपने भाव से चौथे भाव, अपने भाव से चौथे भाव, ये रहा मंगल, तो 1 2 3 4 ये दृष्टि पड़ी, और यहां पर वो सम राशि को देख रहा है। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवीं दृष्टि हो गई, और ये दृष्टि सप्तम दृष्टि। तो 3 एग्जाम्पल तीनों तरीके से दिखाए। जहां पर भी मंगल की दृष्टि मित्र वाली होगी वहां शुभ लाभ होगा, जैसे यहां। जहां पर भी मंगल की दृष्टि शत्रु की होगी वहां वो शत्रु वाला प्रभाव देगा, और जहां पर भी वो सम होगा वहां सम वाला। तो मंगल जनरली क्या करता है, अगर वो दशम भाव से देखेगा तो राज्य सम्मान की प्राप्ति, यश, वैभव, पद की वृद्धि, प्रमोशंस, आपका सोशल इमेज इंप्रूव करेगा अगर अच्छे घर को देखेगा। लेकिन अगर इधर उसकी नीच दृष्टि या शत्रु दृष्टि आई तो इन्हीं सब चीजों को नेगेटिव कर देगा, जैसे आपका डिमोशन होना, आपकी इमेज खराब होना, आपके स्टेटस में कुछ काम बनने वाले थे वो खराब होना, जिससे आपकी इमेज बिगड़े। तो मंगल आपकी इमेज को खराब करेगा, आपकी इमेज कुछ कर्ज लेने वाली और टाइम पर पैसा नहीं, यानी आपकी जवान की वैल्यू को घटाएगा, तो ये इंपैक्ट आएगा। यहां से मंगल पूरी आठवीं दृष्टि से देख रहा है,
तो जब मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देखेगा तो क्या करेगा, इस भाव से बैठ के छठे भाव से, तो वो वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी करेगा, गुस्सा देगा, ब्लड प्रेशर की शिकायतें देगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाएगा और खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, 2 बातें हो गई। अब यहां रह जाता है, ये हमने पढ़ाई। अब 7वें घर से देखता है और मान यहां पर जैसे वो शत्रु दृष्टि से देख रहा है, तो मंगल जो ताकत, दम, लड़ सकने की हमारी सामर्थ्य, हमारा जुनून देता है, वो उसे कम करेगा। अब हमारा जुनून नेगेटिव साइड जाएगा। अगर कुप्रभाव देगी तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही आएगा। और लेकिन उसका बेसिक सेम है, गन होती है, यानी बंदूक सिर्फ बंदूक होती है। फौजी के हाथ में तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं और डाकू के हाथ में तो हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। तो मंगल का काम है लड़ना, वो लड़ने की बात करता है, जो उसका फैक्टर है। नीच दृष्टि से, शत्रु दृष्टि से देखेगा तो लड़ाई गलत हो गई, बुरी वाली। फेवरेबल हुई तो समाज के हित की। 7वीं 9वीं, तो ये गुरु की दृष्टियां हुई, यानी गुरु इस भाव से लगन को देख सकता है, इस भाव से लगन को देख सकता है और इस भाव से लगन को देख सकता है, और कहीं से नहीं। तो जब गुरु अच्छा होगा तो क्या देगा, दीर्घायु, भाग्यवान, आस्तिक बनाएगा, पिता का सुख देगा, पुत्र का सुख देगा, धर्मपरायण बनाएगा, विद्वान बनाएगा, बलवान बनाएगा और सद्गुणी बनाएगा और वैवाहिक जीवन का सुख देगा। तो ये तो उसके गुण हुए। लेकिन अगर वो दृष्टि शुभ ना हुई, जैसे यहां मित्र को देख रहा है, यहां से उच्च दृष्टि से देख रहा है और यहां पर बृहस्पति समदृष्टि से देख रहा है, लेकिन अगर वो नीच दृष्टि को देखता, यहां मकर होता, तो क्या होता, तो क्या करता कि वो अपना एक विशेष अवगुण देता, जैसे मोटापा ज्यादा देता, घर में क्लेश देता, तनाव देता और पांडित्य, जो हमारा ज्ञान है, वो अब हमारी मूर्खता साबित होती। बिना मतलब बोलना, बिना मतलब सलाह देना, किसी की बात नहीं मानना, बिना मतलब चालाक बनना। तो जो हमें सीखना है वो ये कि कोई भी ग्रह जो लगन को देख रहा है, उसका एक प्रभाव संभव नहीं है। वो कहां से देख रहा है, किस तरह देख रहा है, उसका प्रभाव उसकी दृष्टि के मित्रता, शत्रु, सम, उच्च और नीच, इन सभी का हमें आकलन करना आना चाहिए। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र की केवल एक ही दृष्टि होती है, जो पहले भी बताया गया। अब शुक्र केवल 7वें भाव से ही देख सकता है, ये रहा शुक्र, और वो यहां स्वदृष्टि से देख रहा है, यहां मित्र दृष्टि से देख रहा है, यहां नीच दृष्टि से देख रहा है। तो हमने 3 एग्जाम्पल जानबूझ के लिए, जिससे समझ आई। अब शुक्र क्या करेगा, अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख, पत्नी के साथ तालमेल अच्छा, ससुराल वालों से तालमेल अच्छा देगा। लगन पर उसकी अच्छी दृष्टि आएगी, स्वदृष्टि या उच्च दृष्टि, तो वो धनी, संपन्न, यशस्वी, आनंदमय जीवन जीने वाला, लग्जरियस जिंदगी जीने वाला बनाएगा। तो लगन को बल मिला, लगन को ताकत मिली। अब अगर यहां वो मित्र दृष्टि से देखेगा तो स्थितियां वैसी आएंगी, लेकिन उच्च दृष्टि से थोड़ी कम। अब अगर ये शुक्र की स्थिति लगन पर नीच गई तो क्या होगा कि शुक्र धन, संपदा, आनंद के बजाय अब उसमें कड़वापन आ गया, बुराइयां आ गई। उस लग्जरी का फायदा आप नेगेटिव अप्रोच पे करते हो, अपने धन को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगोगे, या धन आप पे आएगा ही नहीं, या धन आएगा तो अपनी सेहत, यानी ऐसा आदमी उस धन से अपनी सेहत खराब करना शुरू करेगा, अपनी इमेज खराब करना शुरू करेगा। लग्न क्या है, हमारी इमेज ही तो है। तो अब ये शुक्र उसकी इमेज को खराब कर रहा है। ये स्थितियां यहां पे बननी शुरू हो जाएंगी। शनि की भी 3 दृष्टियां होती हैं, कौन सी, अपने से तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को देखता है। तो यहां शनि 10वें भाव से देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां वो मित्र को देख रहा है। यहां पर शनि समदृष्टि से देख रहा है और यहां पर शनि मित्र दृष्टि से देख रहा है। लेकिन अब अगर शनि नीच दृष्टि से देखता, जैसे जब शनि नीच को देखता और यहां होता वृषभ, तो क्या असर होता है। तो शनि क्या देता है, मांसपेशियों से संबंधित मजबूती देता है, हमारे बालों की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता, हमारे चेहरे की रौनक, चेहरे पे ताजगी देता है। और अगर खराब होगा, नीच दृष्टि से या शत्रु दृष्टि से देखेगा, तो बालों की सुंदरता खराब करेगा, चेहरे पे झुर्रियों की बात करेगा, हमारा चेहरे का बैलेंस, मतलब लेफ्ट और राइट साइड के बैलेंस में थोड़ा फर्क करेगा, चेहरा उतना सुंदर नहीं दिखेगा, रूखा रूखा सा लग सकता है। तो क्योंकि ये खाल का भी कंट्रोलर है, मांसपेशियों का भी कंट्रोलर है, तो देगा तो वही जो उसके पास है,
पर अच्छा देगा या बुरा, ये उसकी दृष्टि कैसी पड़ रही है पर निर्भर करता है। तो ये आकलन जरूरी है। ये 3 घर ही हो सकते हैं जहां से वो देख सकता है। और आकलन कैसे करना है कि वो कौन सी दृष्टि से देख रहा है, मित्र, शत्रु। अब राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। तो राहु यहां से 7वीं दृष्टि डाल सकता है, यहां से 9वीं दृष्टि और यहां से 5वीं दृष्टि। तो ये 5वीं दृष्टि से देख रहा है। अच्छा, अब यहां वो अपनी नीच राशि को देख रहा है, एक यहां वो अपनी मित्र को देख रहा है, यहां वो अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है। तो राहु क्या देता है? राहु हमें चालाकी देता है, झूठ बोलना देता है, प्लानिंग देता है और उस प्लानिंग से सफल होना, यानी राजनीतिक के गुण या अवगुणों को देता है। बलवान दृष्टि से लगन को देखेगा तो लगन को क्या लाभ देगा कि हमारी जो टैक्टिस है, हमारी जो अक्ल है, हमारी जो आकलन करने की सामर्थ्य है, उसका अच्छा फल हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर वो बुरे भाव से देखेगा, यानी बुरे दृष्टि से देखेगा, तो उसका इफेक्ट लगन पे बुरा आएगा कि चालाक तो बनते हैं पर चालाकियां पकड़ी जाती हैं, अकलमंद तो बनते हैं पर अकलमंदी चलती नहीं है, या हमारा एक्सप्लेनेशन उतना बढ़िया नहीं रहता जितना लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं। तो राजनीतिज्ञता, चालाकियां, झूठ बोलना और प्लानिंग, ये उसका बेसिक गुण है, वो तो देगा। लेकिन वो गुण फायदेमंद साबित होगा या बुरा, ये निर्भर करता है उसकी दृष्टि नीच है, मित्र है, या मूल त्रिकोण है, या उच्च है। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके हाथ में ये, अब मान लीजिए वो खराब होगा तो सारी तकलीफें जो मांसपेशियों की हैं, शरीर में गांठों वाली हैं। आप इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान देंगे तो 5 ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। शुक्र की 7वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है, चंद्र की 7वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है, केतु की भी 7वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है, गुरु की 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है, और मंगल की 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये गुरु की भी दृष्टि 8वीं पड़ गई। तो हमने क्या सीखा कि एक ही कुंडली में मंगल की, शुक्र की, चंद्र की, केतु की और गुरु की 5 ग्रहों की दृष्टि लगन पर पड़ रही है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हुए या नहीं? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये सभी चीजें आपको समझाई जा सकें। केतु को अलग से आमतौर पर लेने की जरूरत नहीं रहती, राहु के साथ ही उसका प्रभाव गिना जाता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे इसे देखें और कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगे का सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।